हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। सो लास्ट क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चंस दिया था करने के लिए, तो उसमें से एक दो क्वेश्चन किसी किसी का नहीं हुआ, प्रॉब्लम हो रहा है कोई, तो उसको मैं आज डिस्कस करूँगी और उसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन था, प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। दैट मीन्स इसका जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिलेगा दैट शुड नॉट कंटेन एनी थीटा इन दैट। मतलब उस जो वैल्यू होगा पर्टिकुलर वैल्यू दैट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, उसमें कोई भी थीटा का टर्म नहीं होना चाहिए। तो हम मैंने क्या किया है, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो के अलोंग अगर हम लोग एक्सपेंड करेंगे सो हम लोग को देखो क्या मिल रहा है, x और रो और कॉलम छोड़ देंगे उसका, तो -x1 सिमिलरली माइनस साइन थीटा, ये फिर उसका रो और कॉलम छोड़ दिया तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ जगह 1 और x। ठीक है, फिर नेक्स्ट है प्लस कॉस थीटा, उसका रो और कॉलम छोड़ दोगे तो बचेगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और नेक्स्ट कॉलम में होगा -x, नीचे में 1। ठीक है, अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, इसमें -x² -1 हो जाएगा, इसमें होगा -x साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसमें होगा माइनस साइन थीटा प्लस x कॉस थीटा। अभी पूरा ओपन करने के बाद देखो क्या हो जा रहा है, मल्टीप्लाई करने के बाद ये x साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ से आ रहा है प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ से आ रहा है माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, जो कि क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर ये दोनों टर्म देखो, इसमें क्या है, x साइन स्क्वायर थीटा प्लस x स्क्वायर कॉस थीटा, सो वी कैन टेक x एज कॉमन, अंदर में क्या आ जाएगा, जो आइडेंटिटी हमको मिल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट विल बी इक्वल टू 1, तुम लोग जानते हो पहले से ही। सो यहाँ मिल गया हम लोग को x, तो x और -x कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हमको क्या मिल गया, -x³ विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। ठीक है, सो सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले ये क्वेश्चन में था कि इवेल्युएट करना है हमको, डिटर्मिनेंट को फाइंड करना है, तो सबसे पहले मैं इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करूंगी, देन प्रूफ करना है कि डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है वो कहाँ लाई करता है, इट बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 2,4। ठीक है, तो अभी देखो सबसे पहले वही जो मेथड है एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, मैं फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करके सबसे मैंने इसका वैल्यू निकाला, तो ये आया 2 × 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और अभी हम लोग को क्या मालूम है, देखो सबसे पहले हमको ये देखना है कि डिटर्मिनेंट आया कितना है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा। तो साइन थीटा के टर्म्स में है, तो ये देखना है कि साइन थीटा किसके बीच में बिलोंग करता है, -1, 1 इस तरह से लिख सकते हैं हम फॉर ऑल थीटा। ठीक है, साइन थीटा क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1 के अंदर बिलोंग करता है, हम लोग को मालूम है ना। तो अभी देखो अगर मैंने इसका स्क्वायर किया, क्योंकि मुझे यहाँ पे स्क्वायर है तो मुझे यहाँ पे भी स्क्वायर चाहिए, तो साइन स्क्वायर थीटा करेंगे तो क्या होगा, वैल्यू किसके बीच में बिलोंग करेगा, सारा नेगेटिव वैल्यूज तो खत्म हो जाएगा, जो 0 से -1 तक के बीच में था वो सभी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तब साइन स्क्वायर थीटा किसके बीच में लाई करेगा, 0 to 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, अभी क्या करना है, मुझे 1 ऐड करना है इसमें, तो 1 ऐड करेंगे दोनों तरफ, तो ये 1 हो गया, ये 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या हो गया 2, क्योंकि 1 ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अभी क्या चाहिए, 2 मल्टीप्लाई करना है, सो 2 मल्टीप्लाई कर दो पूरा इनइक्वालिटी में, यू विल गेट 2 हियर, यहाँ पे 2 × 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि क्या है हमारा डेल्टा। ठीक है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4, और यहाँ ये 2 लेस देन इक्वल टू डेल्टा। ठीक है, सो हेंस प्रूव्ड। सो कल मैंने और एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो इससे मैंने तुम लोगों को कंक्लूजन लिखने के लिए दिया था, तो तुम लोगों ने किया है, बट फाइनली जो कंक्लूजन है वो ये है, देखो if A is a square matrix and K is any scalar, that means it can take any values, any real values. Okay, so means real and what complex values, then we can write determinant of K into A, matrix A is equal to K to the power n into determinant of A, where n is the order of matrix A. जैसे ये क्वेश्चन है, ये 2 × 2 मैट्रिक्स का मैंने तुम लोगों को दिया था, तो 2 × 2 मैट्रिक्स में K स्केलर है 2। ठीक है, तो स्केलर जो है उसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे K स्केलर है 2, तो 2 to the पावर क्या लिख सकते हो, पावर में उसका ऑर्डर होगा, तो ऑर्डर क्या है 2। ठीक है, लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर 3 × 3 मैट्रिक्स होता तो यहाँ 2 क्या हो जाता, क्यूब, दैट मीन्स क्या आना चाहिए था, डिटर्मिनेंट ऑफ 2A इज इक्वल टू 8 × डिटर्मिनेंट ऑफ A। ठीक है, जैसे 3 × 3 मैट्रिक्स में आया, यहाँ पे 3A का डिटर्मिनेंट क्या हो गया, 3³ ठीक है, 3³ क्यों हुआ, K स्केलर है उसके लिए 3,
और पावर में 3 इसीलिए हुआ बिकॉज ये मैट्रिक्स क्या है, 3 ऑर्डर का है। ठीक है, तुम कोई भी मैट्रिक्स लेके, कोई भी स्केलर लेके, सभी केसेस के लिए देखो, सब में ये क्या होगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ये वाला जो रूल है। So next I am going to discuss the properties of determinants. Okay, these are very very important. इससे तुम लोग को बोर्ड में एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। Using properties we have to transform the determinant. ठीक है, जो प्रॉपर्टी है उसको यूज करके हम लोग डिटर्मिनेंट को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इनटू अ न्यू डिटर्मिनेंट। यानी डिटर्मिनेंट के अंदर में जो एलिमेंट्स होगा वो अलग एलिमेंट्स बन जाएगा, वो थोड़ा रिड्यूस्ड फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, रिड्यूस्ड फॉर्म बोल सकते हो। So determinant can be reduced using the properties of determinant. So यहाँ पे 7 to 8 properties है, तो मैं आज ओनली प्रॉपर्टी डिस्कस करूँगी बिकॉज एक वीडियो में तुम लोग को पॉसिबल नहीं होगा, तो मैं प्रॉपर्टी डिस्कस करूँगी और नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्वेश्चंस इसका डिस्कशन करूँगी। ठीक है, तो तुम लोग प्रॉपर्टी को अच्छे से प्रैक्टिस करके अच्छे से लिख लेना, नोट कर लेना। So come to the property number 1. The value of the determinant remains unchanged if we interchange their rows with column. यानी कि अगर डिटर्मिनेंट का रो को कॉलम के साथ इंटरचेंज करें, दैट इज व्हाट, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। याद है तुम लोग को मैट्रिक्स में हमने पढ़ा था ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो एक मैट्रिक्स का अगर तुम ट्रांसपोज करते हो तो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो और उसका ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालो, दोनों क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, वैल्यू रिमेन्स अनचेंज्ड। तो यहाँ मैंने 2 into 2 मैट्रिक्स लिया है, तुम 3 into 3 मैट्रिक्स ले सकते हो। 3 into 3 मैट्रिक्स का लेने से टाइम लगेगा बताने में, इसीलिए मैंने, ठीक है, और थोड़ा जगह भी लगता है, इसीलिए मैंने 2 into 2 का शॉर्ट के लिए मैंने जल्दी होने के लिए मैंने 2 into 2 का लिया है। ठीक है, तो तुम लोग कोई भी 3 into 3 मैट्रिक्स का लेके देख सकते हो। सो सी हियर व्हाट विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3 into 9 27 माइनस ऑफ -8, दैट विल बी 35। सिमिलरली अब देखो ट्रांसपोज कर दिया, यानी रो विल बी इंटरचेंज टू कॉलम। सो 3 - 2 4 9, सो 3 9s are 27 माइनस ऑफ -8, अगेन देखो 35 है। तो ये दोनों क्या है, सेम है। अगर हम लोग रो को कॉलम के साथ इंटरचेंज कर देते हैं तो भी वैल्यू सेम रहेगा। नाउ कम टू सेकंड नंबर प्रॉपर्टी, इफ टू एडजेसेंट रोज और कॉलम, यानी कोई भी दो रो या फिर कोई भी दो कॉलम अगर हम लोग मैट्रिक्स का इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है, रो को अगर इंटरचेंज करते हैं रो के साथ में, पिछले में क्या किया था, रो को कॉलम के साथ किया था, अभी हम लोग रो को रो के साथ अगर इंटरचेंज करें, कॉलम को कॉलम के साथ इंटरचेंज करें, तब क्या होगा, जो वैल्यू है हम लोग बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड रिमेन सेम बट द सिंबल विल बी चेंज्ड। यानी अगर एक का मुझे 35 मिला आंसर तो दूसरे का मुझे क्या मिलेगा, -35 मिलेगा, सिंबल चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो यही सेम एग्जांपल लिया है, तो डिटर्मिनेंट इसका 35 है। अभी मैंने यहाँ क्या किया, बी मैट्रिक्स में कॉलम को इंटरचेंज कर दिया। देखो -2 और 9 जो सेकंड कॉलम में था वो फर्स्ट कॉलम में मैंने बिठा दिया और 3 4 को सेकंड कॉलम में बिठा दिया। अभी क्या करेंगे, इंटू करो। सो -2 × 4 -8 -27, तो देखो कितना आ रहा है, -35। देखो जो आंसर है वो सेम है, मतलब मैग्नीट्यूड बोल सकते हो, दैट इज सेम बट सिंबल विल बी चेंज। ठीक है, तो इस तरह से चेंज हो रहा है। So next number 3 property, if each element of a row or column of a determinant is 0, then the value of the determinant is 0। यानी कि अगर कोई भी डिटर्मिनेंट का कोई भी एक रो या कॉलम पूरा 0 होता है, सभी एलिमेंट्स 0 होता है, कोई एक रो या कोई एक कॉलम का, तो उसका वैल्यू भी क्या होगा, 0 होगा। इसका तुम लोग वैल्यू निकाल के देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी तुम लोग के साथ डिस्कस किया था। अगर रो 1 के एलिमेंट्स को एक्सपेंड करोगे तो जब 0 के लिए डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे तो वो जो भी होगा वो 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 0। सिमिलरली ये भी क्या होगा, 0, ये भी क्या होगा, 0। सो फाइनली यू विल गेट 0। तो एक 2 × 2 का मैंने ऑर्डर का लिया है जिसमें 2 रो 2 कॉलम है। ठीक है, तो इसमें देखो इसमें भी 0 × -2 0 -0, सो इट विल बी 0। नेक्स्ट, इफ 2 rows और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, यानी कि 2 रो या 2 कॉलम कोई भी मैट्रिक्स में या डिटर्मिनेंट में बोल सकते हो, अगर वो सेम है, आइडेंटिकल है, तो उसका वैल्यू क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो देखो क्या हो रहा है इसमें, देखो इसमें मैंने 2 × 2 ऑर्डर कर लिया है, तो -2 × -2 होता है +4। ठीक है, फिर इस -2 को -2 से इंटू करेंगे तो +4, बट उसके आगे क्या आएगा, माइनस साइन आएगा, इसके आगे तो प्लस है, इसके आगे माइनस साइन आएगा जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली सॉल्व होकर डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0। सिमिलरली तुम इसके लिए भी देख सकते हो, ये भी तुम्हारा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, इसमें देखो रो 1 एंड रो 3 आर आइडेंटिकल। ठीक है, तो कभी भी क्वेश्चन में आता है
तो तुम डायरेक्टली इक्वल टू 0 नहीं लिख सकते हो, तुमको लिखना होगा वी आर यूजिंग द प्रॉपर्टी हियर फर्स्ट रो एंड थर्ड रो आर आइडेंटिकल, देयरफॉर द डिटर्मिनेंट, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू 0. Next property number 5. If each element of a row or column of a determinant is multiplied by a scalar k, then the value of the determinant is multiplied by k. तो मैंने एक डिटर्मिनेंट लिया, उसमें एक स्केलर में मल्टीप्लाई करूंगी, ठीक है. तो इस डिटर्मिनेंट में मैंने स्केलर 2 मल्टीप्लाई किया है, वो किस रो में किया है, फर्स्ट रो में. इस प्रॉपर्टी के हिसाब से मुझे यही करने के लिए बोला है कि कोई भी रो या कोई भी कॉलम में स्केलर मल्टीप्लाई करना है. तो मैंने स्केलर मल्टीप्लाई किया फर्स्ट रो में, तो देखो ये आ गया 2, ये आ गया 4, ये आ गया 6. उसके बाद मैंने यहाँ इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया, तुम लोग को आता ही है फाइंड करना. और यहाँ पे मैंने कोई स्केलर मल्टीप्लाई नहीं किया, सिर्फ डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड किया, दैट इज -20. तो दोनों डिटर्मिनेंट का रिलेशन देखो क्या है. जब मैंने स्केलर मल्टीप्लाई किया 2 फर्स्ट रो के अराउंड, तब मुझे मिला है -40 आंसर. तो -40 और पहला में कितना आंसर -20. सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बोथ. हम लोग बोल सकते हैं ये जो है ये क्या है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन. जो स्केलर हम ले रहे हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, यानी इसको हम लिख सकते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए. ठीक है, तो ये हो गया इन दोनों के बीच का रिलेशन. तो बी क्या मिल रहा है हमको, अल्टीमेटली हम लोग बोल सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ बी मिल रहा है 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी कि के 2 के जगह हम के लिख सकते हैं, के एक स्केलर है, के इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए. ठीक है, और ये कब होगा, जब हम लोग कोई भी रो या कोई भी एक कॉलम में स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे डिटर्मिनेंट में. ठीक है, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, हम लोग एक डिटर्मिनेंट को एक्सप्रेस कर सकते हैं एज द सम ऑफ 2 और मोर डिटर्मिनेंट्स. लेकिन वो कब होगा, जब हम लोग कोई भी रो या कोई भी कॉलम डिटर्मिनेंट का, उसका अगर जो एलिमेंट है वो अगर हम लोग 2 टर्म में ब्रेक कर सके, सम ऑफ 2 टर्म्स. जैसे कि 26 को हम लोग लिख सकते हैं 20 + 6 ब्रेक करके. सिमिलरली 20 को लिख सकते हैं 14 + 6, और 36 को लिख सकते हैं 30 + 6. तो अभी देखो इसको कैसे हम लोग एक्सप्रेस करेंगे 2 और मोर डिटर्मिनेंट में. इसको हम लोग लिख सकते हैं 20 to 1. ठीक है, फर्स्ट कॉलम को इसको लिख सकते हैं 14 4 3. नेक्स्ट को लिख सकते हैं 36 2 प्लस क्या हो जाएगा फर्स्ट रो में 6 6 6. ठीक है, सेकेंड रो में होगा 2 4 6, थर्ड रो में क्या हो जाएगा 1 3 2. तो देखो कैसे हम लोगों ने किया, एक ही डिटर्मिनेंट था उसको एक्सप्रेस किया है 2 डिटर्मिनेंट में. ठीक है, उसको ब्रेक करके हम लोग ने 2 डिटर्मिनेंट बना लिया है. यानी अभी अगर मैं इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू और इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू को प्लस करूं और वैल्यू फाइंड करूं, उसका वैल्यू और इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू मैं डायरेक्टली फाइंड करूं, तो दोनों क्या होगा, बोथ विल बी व्हाट, सेम. दोनों ही मुझे सेम वैल्यू मिलेगा. और एक यहाँ पे पॉइंट है, जैसे मैंने 6 6 करके ब्रेक किया है, ऐसे नहीं ब्रेक करके हम लोग इसको 21 + 5 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं. ये सेम नहीं भी होने से होगा. ठीक है, यहाँ पे सेम करने का कारण क्या है, देखो यहाँ पे एक रो में सेम एलिमेंट्स हो जा रहा है, तो जिससे थोड़ा कैलकुलेशन ईजियर हो उसके लिए जस्ट मैंने किया है. बट ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग अकॉर्डिंग टू द कंडीशन जो क्वेश्चन में दिया होगा उसके हिसाब से तो अपने तरीके से ब्रेक कर सकते हो. तो उसको मैं क्वेश्चन में डिस्कस करूंगी, तब तुम लोगों को क्लियर हो जाएगा ये पॉइंट. सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ टू एनी रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट a multiple of another row is added or subtracted, then the value of the determinant remains unchanged. यानी ये हो रहा है, किसी भी रो में अगर हम लोग दूसरे रो का मल्टीपल, ठीक है, दूसरे रो का मल्टीपल उसी रो में ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं, तो जो दूसरा डिटर्मिनेंट चेंज होगा, यानी जो ट्रांसफॉर्म होके आएगा, उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू और पहले जो डिटर्मिनेंट था जब हमने प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं किया था, वो डिटर्मिनेंट दोनों का वैल्यू क्या होगा, सिमिलर होगा. ठीक है, ये ऑलरेडी हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ चुके हैं, तो उसी तरह से यहाँ पे भी हमको ये प्रॉपर्टी यूज करना है. ठीक है, तो ये है 7 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज. तो नेक्स्ट कुछ और 1 2 प्रॉपर्टीज भी है, उसको मतलब तुम्हारे बुक में तो ओनली 7 प्रॉपर्टीज है, बट 1 2 और प्रॉपर्टीज है, जैसे कि डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, जो कि मैंने तुम लोग को एक क्वेश्चन दिया ही था. अगर सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है ए एंड बी, तो ये वैल्यू दोनों का क्या होगा, सेम होगा. ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है. और एक प्रॉपर्टी है कि इफ 2 रोज ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर प्रोपोर्शनल, ओके, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0.
यानी अगर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम का जो वैल्यूज है वो अगर प्रोपोर्शनल है एक दूसरे का, ठीक है, या बोल सकते हैं मल्टीपल है अगर एक दूसरे का, देन वी कैन से मल्टीपल इन द सेंस फर्स्ट रो का पूरा का मल्टीपल होना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट रो अगर 1 2 3 है, दूसरा वाला रो अगर उसी का 2 का मल्टीपल है, सपोज 2 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 2 4 6, अगर ये होता है देन वो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस तरह का अगर केस होता है देखो, तो ये देखो 1 2 3 है, यहाँ देखो ये क्या है, ये सेकेंड रो इसका मल्टीपल है बोल सकते हो ना, क्योंकि इसमें 2 कॉमन लोगे तो यही आ जाएगा। सो एग्जैक्टली में क्या होता है देखो, हम सेकेंड रो से 2 को कॉमन लेके बाहर लिख सकते हैं, तो 1 2 3 फर्स्ट रो और जो सेकेंड रो है 1 2 3 दोनों क्या हो जा रहा है, आइडेंटिकल हो जा रहा है। तो ये आइडेंटिकल होने से आंसर क्या आ जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो वही प्रॉपर्टी है जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, पहले मैंने डिस्कस किया है ये। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है, तो तुम लोग प्रॉपर्टी को आज अच्छे से पढ़ो, प्रैक्टिस करो, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन डिस्कस करूँगी, ठीक है।